नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण प्रकाश ध्यानी अपने YouTube चैनल आओ जियो जाने पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से मैं शासनादेशों एवं सेवा नियमों की सरल भाषा में व्याख्या, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के उपयोग हेतु जानकारी एवं अपने अनुभवों को शेयर करने का प्रयास करता हूं। यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक एवं शेयर कर बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं और भी वीडियो बनाने हेतु उत्साहित हो सकूं तथा मेरी आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। मेरी शिक्षिका बहनों श्रीमती मीना रतुड़ी एवं श्रीमती खाली द्वारा मुझसे अपेक्षा की गई है कि मैं विद्यालयों में रखे जाने वाले दस्तावेजों के रखरखाव के संबंध में एक वीडियो के माध्यम से जानकारी दूं, ताकि विद्यालय स्तर पर रखे जाने वाले रिकॉर्ड को सही ढंग से मेंटेन किया जा सके। साथियों, किसी भी व्यवसाय, प्रतिष्ठान, कार्यालय और विद्यालय के सुचारू प्रबंधन हेतु अभिलेखों की आवश्यकता होती है। अभिलेख से अभिप्राय है किसी योजना का लिपिबद्ध रिकॉर्ड रखना, अर्थात किसी काम के लेने देने संबंधी रिकॉर्ड को अभिलेख कहते हैं। यह अभिलेख यदि स्कूल से संबोधित है तब इसे स्कूल अभिलेख कहा जाता है। स्कूल से संबोधित से अभिप्राय है कि स्कूल में विभिन्न पक्षों शिक्षक, छात्र, कर्मचारी, छात्र प्रवेश, परीक्षा, पुस्तकालय और शैक्षिक एवं सह शैक्षिक गतिविधियों आदि की प्रगति का नियमित लेखा जोखा रखना। इससे स्कूल के संबंध में विविध पक्षों की जानकारी मिलती है। इन सब रिकॉर्डों को अभिलेख कहा जाता है। स्कूल की सफलता हेतु शिक्षक, छात्र, अभिभावक और सरकारी संस्थाओं आदि में समन्वय स्थापित करना होता है। इस समन्वय हेतु अनेक लेखे जोखे एवं रिकॉर्ड्स रखने होते हैं। इन रिकॉर्ड्स से पता चलता है कि स्कूल का इतिहास क्या है, स्कूल की प्रगति कैसी है और विकास की दशा क्या रही है। स्कूल की स्थापना में समाज एक महत्वपूर्ण पक्ष है। इसके स्थायित्व के लिए आवश्यक है कि स्कूल का अपना कोई इतिहास हो, परंपराएं हो। इन सब के लिए आवश्यक है कि स्कूल का लेखा जोखा नियमित रखा जाए। अब प्रश्न यह उठता है कि स्कूल के अभिलेखों के रखरखाव का क्या उद्देश्य है। स्कूल एक सामाजिक संस्था है जो छात्रों के प्रति, अभिभावक के प्रति, सरकार और समाज के प्रति उत्तरदायी है। इसके लिए स्कूल को अभिलेख, प्रतिवेदन एवं रजिस्टर आदि रखने होते हैं। इन रजिस्टर और प्रतिवेदनों से स्कूल के विकास का पता चलता है। अतः स्कूल रिकॉर्ड्स के रखरखाव से संबंधित विभिन्न उद्देश्यों को हम इस प्रकार से देख सकते हैं। नंबर 1, स्कूल रिकॉर्ड के द्वारा स्कूल की वित्तीय स्थिति और संपत्ति का पता करना और अनुदान का उपयोग एवं संसाधनों का पता करना। नंबर 2, स्कूल शैक्षिक नियोजन के आधार होते हैं और इसके आधार पर भावी योजना का निर्माण संभव होता है। अतः स्कूल रिकॉर्ड का उद्देश्य राज्य सरकार के नियमों के आधार पर कार्य करने का प्रमाणीकरण होना है। नंबर 3, स्कूल संसाधनों का प्रभावपूर्ण संगठन करना और लक्ष्य की प्राप्ति करना। नंबर 4, छात्रों की प्रगति से उनके अभिभावकों तथा अन्य संबंधित व्यक्तियों को अवगत कराना। नंबर 5, छात्रों का मूल्यांकन और क्रमोन्नति का आधार होना। नंबर 6, स्कूल की स्थापना, विस्तार, क्रमिक विकास, उत्थान व पतन का पता चलना। स्कूल रिकॉर्ड्स रखरखाव की आवश्यकता। स्कूल को सुव्यवस्थित, सुचारू और कुशलतापूर्वक संचालित करने के लिए एक कार्यालय की आवश्यकता होती है। इस कार्यालय में विविध प्रकार के रजिस्टर और विवरण आदि लेखे जोखों को सुरक्षित रखा जाता है ताकि रिकॉर्ड्स के आधार पर छात्रों के विषय में पूर्ण विवरण उपलब्ध हो सके। इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने की नितांत आवश्यकता है।
रिकॉर्ड्स के रखरखाव की आवश्यकता को हम निम्न प्रकार देख सकते हैं। नंबर 1, छात्रों के विषय में और स्कूल के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए रिकॉर्ड्स की आवश्यकता होती है। नंबर 2, स्कूल का आय व्यय का विवरण जानने के लिए रिकॉर्ड्स की आवश्यकता होती है। नंबर 3, भौतिक सत्यापन एवं मानवीय संसाधनों का ज्ञान प्राप्त करने की दृष्टि से रिकॉर्ड्स की आवश्यकता होती है। नंबर 4, किसी प्रकार के शैक्षिक अनुसंधान के लिए भी रिकॉर्ड्स की आवश्यकता होती है। बिना रिकॉर्ड्स के शैक्षिक अनुसंधान असंभव है। रिकॉर्ड्स ही वे आधार हैं जिनके द्वारा सरकारी नियमों और उप नियमों आदि का ज्ञान प्राप्त होता है। छात्रों की रुचि और रुझान का ज्ञान भी हमें रिकॉर्ड से ही प्राप्त होता है। अतः रिकॉर्ड्स के रखरखाव की अत्यंत आवश्यकता होती है। स्कूल अभिलेखों के प्रकार। स्कूल में अनेक गतिविधियां संचालित रहती हैं। इन गतिविधियों से संबंधित सूचनाएं भी अलग अलग होती हैं, इसलिए अभिलेख भी अनेक प्रकार के होते हैं। स्कूल में मुख्य रूप से रखे जाने वाले अभिलेखों को हम निम्न प्रकार से देख सकते हैं। नंबर 1, छात्र अभिलेख। इन अभिलेखों में छात्रों की संख्या, नाम, आयु, पता, विषयवार एवं कक्षानुसार संख्या आदि विविध सूचनाओं का संकलन किया जा सकता है। नंबर 2, प्रशासनिक अभिलेख। ये वे अभिलेख हैं जिनमें स्कूल का इतिहास, स्कूल के उद्देश्य, आदेश, विकास और सेवा की स्थितियां, परिस्थितियां तथा राजकीय विभागों से पत्र व्यवहार आदि का संकलन किया जाता है। नंबर 3, शैक्षिक अभिलेख। इन अभिलेखों में मुख्य रूप से शिक्षक उपस्थिति रजिस्टर, छात्र उपस्थिति रजिस्टर, छात्र प्रवेश पंजिका, स्कूल छोड़ने का रजिस्टर, छात्रों की मासिक प्रगति, दंड का रजिस्टर, स्थानांतरण रजिस्टर, आंतरिक परीक्षा अंक रजिस्टर, परीक्षा फल रजिस्टर और शिक्षक कार्य का मासिक रिकॉर्ड आदि सम्मिलित है। नंबर 4, वित्त संबंधी अभिलेख। वित्त संबंधी अभिलेखों में फीस रजिस्टर, आकस्मिक राशि, कैश बुक, वेतन बिल, लेजर, दान पंजिका, छात्रवृत्ति रजिस्टर आदि सम्मिलित रहते हैं। नंबर 5, सामान्य अभिलेख। इन अभिलेखों में स्कूल कैलेंडर, निरीक्षण पुस्तिका, विजिटर्स बुक, दर्शकों के विवरण पुस्तिका, आदेश संबंधी रजिस्टर, भवन संबंधी रजिस्टर, शिक्षकों और कर्मचारियों की सेवा संबंधी रजिस्टर आदि सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त मध्याह्न भोजन पंजिका और मध्याह्न भोजन चखने की पंजिका आदि पंजिकाएं भी शामिल हैं। स्कूलों के अभिलेख रखरखाव संबंधी सुझाव। अब प्रश्न यह उठता है कि स्कूलों के अभिलेखों का रखरखाव किस प्रकार से किया है। अभिलेखों का रखरखाव करना एक कला ही नहीं बल्कि विज्ञान भी है। यह सब कार्य वैज्ञानिक तरीके से व्यवस्थित रूप से करना चाहिए। यह व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि अभिलेखों को ढूंढने में किसी प्रकार की कठिनाई या असुविधा न हो। इस संदर्भ में अभिलेखों के रखरखाव के समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, फाइल का नंबर सुनिश्चित करना चाहिए। नंबर 2, प्रत्येक रजिस्टर पर क्रमांक मुख्य पृष्ठ पर सुपाठ्य शब्दों में लिखा होना चाहिए। एक फाइल में एक ही विषय हो और सभी अभिलेखों को एक अलमारी या सुरक्षित ताले में बंद करके रखा जाना चाहिए। नंबर 4, अभिलेखों में किसी भी प्रकार की काट छांट, ओवरराइटिंग अथवा फ्लूट के प्रयोग से बचना चाहिए। यदि अभिलेखों में कोई विवरण काट कर सही किया गया है तो उसके स्थान पर अधिकारी के हस्ताक्षर हों और कोई भी पृष्ठ फाड़ा नहीं जाना चाहिए। रजिस्टर और फाइलों की संख्या पर्याप्त हो, सभी की एक सूची हो और रजिस्टर के पृष्ठों पर भी संख्या डाली जानी चाहिए। साथियों, इस वीडियो में हमने जाना
कि स्कूल अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं और उनके रखरखाव के क्या उद्देश्य होते हैं तथा अभिलेखों के रखरखाव के संबंध में क्या सुझाव है। वीडियो के अगले भाग में हम जानेंगे कि विद्यालय स्तर पर वर्तमान में कौन कौन से पंजिकाएं एवं पत्रावलियां रखी जाती हैं। तब तक आप अपने कार्य में व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। धन्यवाद।